एक बार की बात है कि मीरपुर गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वह अनाज उगाता और बाजार में बेचकर अपना गुजर बसर करता। वह दिन रात मेहनत करता मगर जो कुछ कमाता मुश्किल से उससे घर का खर्च चलता था। एक दिन वह थका हारा काम से घर आया और पत्नी से कहने लगा, अगर मैं यह अनाज दूसरे शहर ले जाकर बेचूं तो शायद वहाँ इसकी अच्छी कीमत मिल सके। नहीं नहीं, इस रास्ते में एक घना जंगल आता है जो काफी खतरनाक है, वहाँ जाना ठीक नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, मैं सतर्कता से जाऊं। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। सुबह सूरज उगते ही किसान ने तैयारी की। वह एक बोरी अनाज उठाकर दूसरे शहर की ओर रवाना हो गया। जब वह जंगल में दाखिल हुआ और कुछ दूर चला तो थकान से चूर हो गया। उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा और वहीं लेटकर गहरी नींद में सो गया। इसी दौरान एक चोर आ गया। किसान की अनाज से भरी बोरियां उठाकर चुपके से भाग गया। जब किसान की आंख खुली तो बोरी गायब थी। वह घबराया, सिर पकड़ लिया और रोने लगा। ये सारा दृश्य एक पेड़ के पीछे छुपी एक चुड़ैल देख रही थी। वह दिखने में डरावनी लगती थी मगर दिल से बहुत नेक और हमदर्द थी। चुड़ैल किसान के पास आई और बोली, मैंने तेरा सारा हाल दरख्त के पीछे देख लिया है। तू परेशान ना हो, तू मेरे को एक सवाल का जवाब दे कि इन 3 बोरियों में से तेरी बोरी कौन सी है? ये वाली जो अनाज से भरी है, यही मेरी बोरी है। सोना और पैसे मेरे नहीं हैं, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल जाए तो काफी है। तुमने दयानतदारी का दामन नहीं छोड़ा और ईमानदारी के साथ इस सवाल का जवाब दिया। अब इसी ईमानदारी के साथ तुम्हारा इनाम ये है कि इन 3 बोरियां ले जाओ। किसान शुक्रगुजार दिल से 3 बोरियां उठाकर खुशी खुशी घर वापस आया। किसान ने सोना और पैसे संभाल कर रखे। फिर उसने अनाज बेचा और वक्त के साथ गांव की एक बूढ़ी विधवा औरत से और जमीनें खरीद ली। ये सब उसकी सच्चाई, मेहनत और नीयत का फल था। अब वह सिर्फ खुद खुशहाल नहीं था बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगा। इस तरह एक मामूली किसान ईमानदारी से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। एक बार की बात है कि मीरपुर गांव में एक मियां बीवी छोटे से घर में रहते थे। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था तो बीवी ने सोचा और कहने लगी अपने शौहर से, अरे सुनिए, आज जब मैं बाजार गई तो समोसों की एक दुकान पर ऐसी भीड़ देखी कि हैरान रह गई। लोग जैसे दीवानों की तरह खरीद रहे थे और मजे से खा रहे थे। उसी लम्हे में मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर आप भी ऐसी ही एक छोटी सी समोसों की रेहड़ी लगा लें तो यकीनन हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। वैसे भी हमारे गांव में कोई रेहड़ी नहीं है और मैं बहुत मजेदार समोसे बनाती हूँ। फिर क्या था, मियां ने अपनी बीवी का कहना मानते हुए अपने घर के बाहर एक छोटी सी समोसे की रेहड़ी लगा दी, जिसके साइड पर एक बोर्ड पर लिख दिया, समोसा 40 रुपए और आवाज लगाता, समोसे करारे, मैं बेच रहा हूं बड़े सारे। ये आवाज सुनकर एक राहिल नाम का लड़का आया और उसने साइड पे रखे बोर्ड पे नजर दौड़ाई। जब उसने कीमत 40 रुपए देखी तो मुंह बनाकर वापस चला गया बिना कुछ किए। इसी तरह एक और ग्राहक आया, वो भी कीमत देखकर वापस चला गया। किसी ने भी चमन मियां से एक समोसा भी नहीं खरीदा, कीमत ज्यादा होने की वजह से। मियां शाम को जब वापस घर गया तो सारा माजरा अपनी बीवी को बताया। अरे तुम्हें किसने कह दिया कि समोसे की कीमत 40 है? जब मैं कल बाजार गई तो उसके साइड पर बोर्ड पर लिखा हुआ था समोसा 25 रुपए और हर कोई 25 रुपए का बेचते हैं और तुम 40 का बेच रहे हो। एक बार मुझसे पूछते तो सही, बाजार में समोसे की कीमत 25 है और तुम ऐसा करो 25 की बजाय समोसा 20 का सेल करो। शौहर ने आगे से कहा,
नहीं नहीं, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे इससे सारे लोग हमारे पास आएंगे और इनको हमारे हाथ के बने हुए समोसे का अंदाजा होगा। जब वो मजे से खाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि समोसे कितने मजेदार हैं। एक बार इनको जब हमारा टेस्ट पसंद आ जाएगा तो बाद में हम कीमत दोबारा चेंज कर देंगे, जिससे ये लोग दूर जाने की बजाय हमारे पास आएंगे और हमारे हाथ के मजेदार समोसे खाएंगे। चमन ने अगले दिन फिर से रेहड़ी लगाई और साइड पर बोर्ड पर कीमत 20 रुपए कर दी। इस पर काफी लोग आए और चमन से समोसे खाए और बहुत तारीफें की। लोग कहने लगे, अरे तुम्हारे समोसे तो पूरे बाजार से अच्छे हैं और ताजा हैं। अब तो हम रोज तुमसे समोसे खाएंगे बिना बाजार का चक्कर लगाए। मियाँ खुश थे लेकिन दिल ही दिल में उदास थे। कीमत कम होने की वजह से बाजार में 25 पर ये 20 का बेच रहे हैं। जब वो घर वापस गए तो उदास मुंह था। अरे तुम उदास क्यों हो? इससे लोगों को अंदाजा तो हो गया है कि समोसे कितने मजेदार हैं। सारों ने तारीफ की है हमारे समोसे की। अब हम रेट इसका 30 रुपए कर देंगे, जिससे इनको अंदाजा तो हो ही गया है कि समोसे इनके काफी दार मजे के हैं और ये अब हमारे से ही खरीदेंगे। इसलिए कल तुम इसका रेट 30 कर दो और सेल करो। चमन ने कहा, अरे भगवान, तुम पागल हो क्या? कभी तुम समोसे की कीमत 25 बताती हो तो कभी 20 बताती हो और अब तुम बोल रही हो कि इस पर 30 लिख दो। चलो, मेरा क्या जाता है, जैसा तुम बोलती हो मैं वैसा ही करता हूँ। मैं अब कल से समोसे दोबारा 30 रुपए में बेचूंगा, शायद तुम्हारी बात सही हो। फिर चमन ने अगले दिन उसी जगह पर साइड में बोर्ड पर कीमत 30 रुपए लिख दी। वही ग्राहक दोबारा आए और कहने लगे, अरे चमन मियाँ, शुक्र है तुमने अपनी रेहड़ी बंद नहीं की। तुम्हारे हाथ के समोसे तो बहुत ही मजेदार हैं। चाहे तुम इनकी कीमत 40 रुपए भी कर दो, हम फिर भी खरीदेंगे। बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट हैं। शुक्र है कि तुमने सिर्फ कीमत बदली, अपनी रेहड़ी नहीं। हम तो 30 में भी खरीदने के लिए तैयार हैं। चमन की अच्छी खासी समोसे की रेहड़ी चलने लगी। शाम को जब मियाँ घर गया तो उसके हाथ में काफी पैसे थे। चमन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना गुजारा करने लगे। उन्होंने समोसे की इसी रेहड़ी से खूब तरक्की की और बहुत पैसे कमाने लगे। एक बार की बात है कि मीरपुर गांव में चमन नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और एक छोटे से बेटे के साथ रहता था। चमन का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता। वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। एक रात उसकी पत्नी ने उदासी से कहा, आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जो कुछ थोड़ा बहुता बचा था वो मैंने रेहान को खिलाकर सुला दिया है। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। यह सुनकर चमन का दिल बहुत उदास हुआ। चमन का एक दोस्त सलीम था। वे दोनों सुबह सुबह जंगल जाते और वहां से लकड़ियां ले आते, जो चमन अपने यहाँ बेचता और सलीम अपने यहाँ बेचता। सलीम एक खुदगर्ज और बदतमीज लड़का था। चमन सिर्फ उसके साथ उसका हाथ बंटाता था या सलीम उसका हाथ बंटाता। उनका चम्मच का उसके साथ कोई लेन देन न था। बस सिर्फ काम के वक्त वे दोनों इकट्ठे जाते और काम करके अपनी अपनी राह चलते। एक दिन वह और चमन लकड़ियां काटने जंगल जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली और वह बोली, बेटा, क्या तुम मेरे लिए जंगल से लकड़ियां ला सकते हो? मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अपने जिंदगी के दिन काट रही हूँ। मेरे बस की ये बात नहीं कि मैं जंगल से जाकर लकड़ियां ला सकूं। तुम मेरी मदद करो दो तो अल्लाह तुम। हम अपनी लकड़ियां लेने जा रहे हैं। तुम्हारी लकड़ियां लाने का वक्त नहीं हमारे पास। जाकर तुम खुद ही जंगल से लकड़ियां ले आओ। मैं तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियां नहीं ला सकता, ना ही चमन ला सकता है। हम दोनों जा रहे हैं सिर्फ अपनी लकड़ियां काटने। लेकिन चमन ने नरमी से जवाब दिया, अम्मा, आप परेशान न हो, मैं आपके लिए वापसी में लकड़ियां लेता आऊंगा। सलीम ने मुंह बना लिया और वे दोनों अपनी राह चल पड़े। आगे जाकर चमन लकड़ियां काटने लगा, लेकिन सलीम नाराजगी की वजह से आगे निकल पड़ा। चमन देखता रहा, लेकिन उसने कुछ न कहा।
उसे पता था कि वह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने उस बूढ़ी औरत की मदद की। चमन ने सारी लकड़ियां काट ली, 2 गठरियां बना ली, एक अपने लिए और एक बूढ़ी औरत के लिए। जब वह रास्ते में से वापस गुजर रहा था तो रास्ते में बूढ़ी औरत का घर आया, तो वह उसके घर गया तो वहां पर उसने आवाज दी, अरे खाला, किधर हैं आप? मैं आपके लिए लकड़ियां जंगल से ले आया हूं। ये देखिए कितनी ज्यादा हैं, आप इनसे 1 या 2 हफ्ते तो गुजार लेंगी। चमन ने कहा और साथ ही कहा, अगर आपको और लकड़ियां चाहिए तो मुझे जरूर कहना, वैसे भी मैं यहां से रोज गुजरता हूं तो मैं आपके लिए लकड़ियां ले आऊंगा। चमन ने दोबारा कहा, अरे खाला, किधर हैं आप? मेरे बात का जवाब तो दें। लेकिन खाला नजर ना आई। उसे एक आवाज आई, ए नेक दिल इंसान, तुमने जो नेकी की है इसका सिला ये है कि जो तुम्हारे सामने घड़ा रखा है वो तुम्हारा इनाम है। इसे ले जाओ और इसे अपने घर के हालात दुरुस्त करो। ये तुम्हारा इनाम है जो तुमने मेरे साथ नेकी की। ले जाओ, ले जाओ, ये तुम्हारा इनाम है। जब वह आगे बढ़ा और उस घड़े को उठाया तो वह वाकई ही सोने के सिक्के थे। वह खुशी खुशी अपने घर ले चला। उन सारे सोने के सिक्कों को और लकड़ी का एक गट्ठा वहीं छोड़कर एक लकड़ी का गट्ठा अपने साथ ले चला। एक हाथ में लकड़ी, एक हाथ में सोने का मटका लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने मटका देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह सोने का मटका और सोने के सिक्के थे उसके अंदर। फिर सारा माजरा चमन ने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी बोली, कल तुम इन पैसों को और मार्केट में बेचकर एक अच्छा सा घर खरीदो और बाकी पैसों से एक अच्छी सी दुकान खोलो जो हमारे गांव में अच्छी चलेगी। मियाँ ने अपनी पत्नी की बात मानते हुए वही किया जो उसकी पत्नी ने कहा। पहले उसने घर खरीदा, उसके बाद उसने एक बड़ी सी दुकान बना ली फलों की। चमन ने इन फलों की दुकान से बहुत ही कमाई की और उनके दिन अच्छे गुजरने लगे और वे अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता। उसी गांव में मौलवी अब्दुल्ला भी रहते थे जो हर वक्त लोगों को नेकी, सच्चाई और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तालीम देते। वे न सिर्फ समझाते बल्कि दिल से दूसरों की मदद भी करते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक साल रामू के खेत में फसल बहुत कम हुई। वह बहुत परेशान बैठा था कि उसकी पत्नी खेत पर आई और बोली, अरे रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने आह भरी और कहा, फसल इतनी कम हुई है कि मुश्किल से अगली फसल के लिए बीज बचेंगे, खाने को कुछ नहीं। तुम ताजदार सुलेमान के पास जाकर मदद मांगो, शायद वह कुछ कर दे। मुझे यकीन नहीं वह मदद करेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। सुलेमान गांव का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास महल जैसा घर, कीमती गाड़ियां और नौकरों की फौज थी, मगर वह बहुत घमंड में रहता और दूसरों को तुच्छ समझता। रामू ने हिचकिचाते हुए कहा, ताजदार जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। अगर कुछ मदद मिल जाए तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। सुलेमान ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, सही, मैं तुम जैसे गरीब की मदद क्यों करूं? मैं कोई खैरात खाना नहीं चलाता। यहां से निकलो। उदास दिल के साथ रामू वापस चला आया। उधर सुलेमान को जब पता चला कि मौलवी अब्दुल्ला लोगों को नेकी का सबक देते हैं तो उसने अपने घमंड में कहा, ये मौलवी क्या जाने दौलत, ताकत और दुनिया की कामयाबी। अब मैं उसे बताऊंगा असली ताकत क्या होती है। सुलेमान ने मौलवी साहब को महल बुलाया, उनके सामने सोने के बर्तनों में खाना परोसा और गर्व से मौलवी साहब, ये है मेरी दुनिया। तुम जैसे लोग किताबों में ख्वाब देखते हो, मैं हकीकत में जीता हूँ। मौलवी साहब, जो जमीन पर चलता है उसे आसमान से गिरने का कोई डर नहीं होता। मौलवी साहब चुपचाप उठे और बिना कुछ कहे वापस अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद रामू मौलवी साहब के पास गया और मदद की गुजारिश की। मौलवी साहब ने बिना किसी हिचक के उसकी मदद की। रामू ने फिर से बीज खरीदे,
जमीन जोती और मेहनत शुरू कर दी। उधर सुलेमान की जिंदगी का पहिया उल्टा चलने लगा। पहले कारोबार में नुकसान हुआ, फिर गोदाम में आग लग गई। धोखाधड़ी के मामले में जायदाद जब्त हो गई। बैंक ने सब छीन लिया। नौकर, रिश्तेदार सब एक एक करके दूर हो गए। कुछ महीनों में ताजदार सुलेमान एक किराए के कमरे तक सीमित हो गया। एक दिन वह सड़क पर थका हारा बैठा था कि मौलवी अब्दुल्ला वहां से गुजरे। सुलेमान भागकर उनके पास आया, उनके कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, मौलवी साहब, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। मौलवी साहब ने नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह के दर पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दिल साफ हो तो दरवाजे खुल जाते हैं। मौलवी अब्दुल्ला ने सुलेमान को माफ कर दिया। सुलेमान ने शर्मिंदगी के साथ सभी से माफी मांगी जिनका दिल उसने किसी न किसी तरह से दुखाया था और जिनकी मदद करने से वह इनकार करता रहा था। यहां तक कि उसने रामू से भी माफी मांगी। मौलवी अब्दुल्ला ने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि कुछ पैसे उधार देकर उसकी मदद भी की ताकि वह अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सके। सुलेमान ने उन पैसों से एक फल की दुकान खोल ली और अब लोग उसे फल वाला सुलेमान कहने लगे। वह दिल ही दिल में सब कुछ समझ चुका था, लेकिन उसने चुप्पी साधे रखी और मेहनत से अपना काम करने लगा। जल्दी ही उसने मौलवी अब्दुल्ला का कर्ज चुका दिया। अब सुलेमान खुशी खुशी फल बेचता है और अपनी जिंदगी सादगी लेकिन इज्जत के साथ गुजार रहा है, क्योंकि उसे यह बात समझ आ गई थी कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ भलाई और विनम्रता में ही है। नतीजा, जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझो और न ही किसी की मुश्किल घड़ी में उसका मजाक उड़ाओ। जो आज कमजोर है कल वही संभल सकता है और जो आज मजबूत है कल उसे भी किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। सच्ची महानता दूसरों की मदद करने और माफी मांगने में है, न कि घमंड और बेरुखी में।